बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस बीच देश के प्रधानमंत्री भी मोर्चा संभाले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक, कोरोना वायरस की स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा की और लगातार कोरोना के आंकड़ों पर नकेल किस तरह कसी जाए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद। बैठक में कोरोना के मामले कम करने पर मंथन हुआ कि किस तरह से कोरोना के आंकड़ों को कम किया जाए। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई स्तरीय उच्च स्तरीय बैठक की और कोरोना वायरस की स्थिति पर, वैक्सीनेशन पर चर्चा की है और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। कोरोना के मामलों को, आंकड़ों को कम करने के पर मंथन हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कहीं ना कहीं लगातार कोरोना के आंकड़ों की हम बात यहां पर करें, वैक्सीनेशन की बात यहां पर करें, बार बार तमाम चीजों को कहते हुए देश के प्रधानमंत्री सामने नजर आ रहे थे। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा, मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है और चर्चा हुई है, क्या कुछ इसका रिजल्ट निकलने वाला है, क्या इस चर्चा में निकला है? क्योंकि इंतजार सबका था कि जब देश के प्रधानमंत्री मंथन करेंगे, कोरोना के आंकड़ों पर नकेल कसने की बात करेंगे, तो क्या ऐसा आधार तैयार किया गया है, खाका तैयार किया गया है, आने वाले समय में देश के आंकड़े बिल्कुल कम हो जाए? बिल्कुल, देखिए राधिका, अगर हम आज की बैठक की बात करेंगे तो देखिए जो आज की बैठक है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लगभग देखिए 11 बजे के आसपास से शुरू हुई थी और इस बैठक में देखिए देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह भी मौजूद थे। उसके साथ देखिए जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी मौजूद थे और इसके साथ ही देखिए ICMR के जितने भी विशेषज्ञ हैं उच्च स्तर के, वो भी इस बैठक में शामिल थे। और देखिए जो मंथन हुआ वो इस पर हुआ है कि जो मौजूदा हालात हैं पूरे देश के, कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जा सके, उसको किस तरीके से रोका जा सके, इन चीजों पर देखिए आज मंथन हुआ। और साथ ही देखिए टीकाकरण को लेके, क्योंकि टीकाकरण की वजह से देखिए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस महामारी से अगर काबू पाना है तो टीकाकरण भी बहुत जरूरी है। लेकिन वही अगर हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो देखिए हमने देखा कि बीते कुछ दिनों पहले तमाम राज्य जितने भी थे, जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी लगातार केंद्र से यही कह रहे थे कि वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है और केंद्र को जल्द से जल्द वैक्सीन जो है वो मुहैया कराने की है राज्य सरकारों को, ताकि ये जो पूरी हम कह सकते हैं महामारी है इस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाया जा सके। देखिए अगर आज की बात करेंगे राधिका, तो आज अगर वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो मैं खुद एक वैक्सीनेशन सेंटर पर गया था, वहां पर मैंने जाके देखा, जायजा लिया। तो मैं आपको देखिए एक बात बताऊंगा कि उस वैक्सीनेशन सेंटर पर दिल्ली सरकार का एक भी नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ था और वहां पर लंबी हम ये कह सकते हैं कतार लगी हुई थी और काफी ज्यादा लोग मौजूद थे। देखिए 8 बजे के आसपास से लोग आ रखे थे और तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे तक वहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा था वैक्सीन देने के लिए। तो जब हमने वहां पे जाके बात करी तो वहां पे पता लगा कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। आज दिल्ली के कई वैक्सीनेशन साइट पे, जो ये बड़ी खबर है देखिए राधिका, आज दिल्ली के कई वैक्सीनेशन साइट पे पूरी तरीके से वैक्सीन खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से आज जो वैक्सीन लगनी थी लोगों को, आज की पूरी ड्राइव जो है वो कैंसिल कर दी गई है। अब लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार भी बड़े बड़े दावे करते हैं, दिल्ली सरकार को भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। आज देखिए क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी थी तो वो धूप में बैठे हुए अपनी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनको कोई गाइडेंस देने वाला, कोई बताने वाला कि वैक्सीन लगेगी ही नहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। लेकिन देखिए आज अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनको भी ये देखना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा कमी चल रही है। देखिए जैसे मैंने भी आपको सारी बातें बताई, दिल्ली का ये हाल है, ऐसे ही तमाम और राज्यों का हाल है जहां पर 1-2 दिन की वैक्सीन ही बची है। उज्जवल, ये जानकारी दीजिएगा, बात वैक्सीनेशन और वैक्सीन की हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की किल्लत हर किसी को पता है और आप जगह जगहों पर जब जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करते हैं तो कई चीजें सामने आती हैं, दिक्कतें सामने आती हैं। क्या वैक्सीन को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री ने कोई इस पर मंथन किया है? क्योंकि इससे पहले भी केजरीवाल ने भी कहा है, विपक्ष सरकार भी कहती हुई नजर आई है कि कहीं 2 प्राइवेट सेक्टर्स या 2 कंपनियां वैक्सीन मुहैया नहीं करा सकती, इसके लिए आपको और कंपनियों को ये गुड़ सिखाना होगा, ये तमाम काम देना होगा ताकि आने वाले समय में हम देश को वैक्सीन कर दे पाए, टीका लगा पाए समय रहते हुए। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए अगर हम दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे तो वो लगातार देखिए अपने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हैं उसमें वो यही कहते हैं केंद्र सरकार से, देखिए जो भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन कंपनी निर्माता कर रही है जो कोविड वैक्सीन बना रही है। एक देखिए सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। तो अगर देखिए अगर पूरी चीजें देखी जाएंगी तो पूरे देश में सभी देशवासियों को वैक्सीन लगते लगते तकरीबन 2 साल लग जाएंगे, एक आंकड़ा ये सामने आया है।
इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ये जो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है, ये दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उनको भी देना चाहिए। हालांकि देखिए, जिन्होंने ये वैक्सीन विकसित करी है, जैसे कि दोनों कंपनियां, अगर कोई और कंपनी को वो अपना फॉर्मूला देते हैं तो केजरीवाल सरकार ने ये भी कहा है कि उनको उनकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए ताकि उनकी तरफ से कोई नुकसान ना हो। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं अब मंथन करना पड़ेगा, जो केंद्र सरकार अब कर रही है, अब जाग रही है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो देखिए 20 मई को भी उनकी एक बैठक होने वाली है। 10 राज्यों के लगभग 54 जिला अधिकारियों के साथ उनकी एक अहम बैठक होने वाली है। किस तरीके से कोरोना को हम कह सकते हैं इस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए केंद्र सरकार भी अब पैनिक मोड में आ चुकी है राधिका, और लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से। हालांकि देखिए कई राज्यों में जो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो केसेज है वो कम हुए, लेकिन जहां भी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे वहां पर बहुत तेजी से केस बढ़ रहे थे। महाराष्ट्र से आगे कर्नाटक निकल चुका, बंगाल का भी यही हाल है। अगर हम केरल की बात करेंगे वहां पर भी देखिए हम कह सकते हैं कि 23 मई तक जो है वो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। तो यकीनन देखिए केंद्र सरकार भी पैनिक मोड में, इसलिए लगातार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो खुद आगे आके अब बैठक कर रहे थे कि लगातार उन पर ये भी सवाल उठ रहा था कि इससे पहले नरेंद्र मोदी कहाँ थे, लगातार जो अपनी रैलियां कर रहे थे उस वक्त उनको नहीं दिखाई दे रहा था कि क्या कोरोना देश में फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इन सब बातों पर अंकुश लगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अब खुद आ गया है। और चलिए, उम्मीद जनता की देश के प्रधानमंत्री से है, केंद्र में बैठी हुई सरकार से है, और आम जनता कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर सकती है कि सरकार जल्द से जल्द कोई ऐसा कदम उठाए जिससे मौत का आंकड़ा और वैक्सीन की कमी जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।